चलिए दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है जावा स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में। और जैसे कि हम देख रहे हैं स्ट्रिंग मेथड। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्ट्रिंग डॉट लेंथ, जो लेंथ प्रॉपर्टी इसका देखे थे, फिर इंडेक्स ऑफ देखे थे और लास्ट इंडेक्स ऑफ समझे थे हम लोग। ठीक है, आज भी स्ट्रिंग का कुछ और मेथड होता है। जैसे कि अगर हम पूरा स्ट्रिंग, जैसे ये स्ट्रिंग जो है हमारे पास यहाँ पे मौजूद, इसमें से कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए देखिए तीन तरह से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक होता है स्लाइस मेथड, उसके बाद एक होता है सब स्ट्रिंग मेथड, और एक होता है सब str मेथड। ठीक है, मैं वन बाय वन आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्लाइस मेथड। तो दोस्तों, स्लाइस मेथड के लिए यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ता है SLICE स्लाइस। और दोस्तों, ये दो पैरामीटर लेगा। ठीक है, पहला पैरामीटर जो है मैं दूंगा इसमें, पहला पैरामीटर मैं देता हूँ यहाँ पे 7, और दूसरा पैरामीटर मैं दूंगा 18। ठीक है, तो दोस्तों स्लाइस मेथड किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, देखिए स्लाइस मेथड क्या करेगा, ये पहले जो है यहाँ से काउंट करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लास्ट पैरामीटर जो है 18 है ना, तो देखिए ये कैसे काउंट करेगा, ये यहाँ से काउंट करेगा 1, उसके बाद ये स्पेस को भी ले लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा आपका 18 काउंट किया हम लोग, तो 18 हुआ। उसके बाद दोस्तों क्या करेगा, 18 में से ये सिर्फ कितना है, जो 7 लिखा गया है ना, ये 7 को ही रखेगा। यहाँ से ये यहाँ तक जो है, यहाँ पे आपका 7 जो है, फिर वो एक्सट्रैक्ट कर देगा। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7। इस पार्ट को वो एक्सट्रैक्ट कर देगा, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट बच रहा है जावा स्क्रिप्ट, वो हम लोग को रिटेन करेगा। तो चलिए देखिए, इस प्रकार हम लोग को ये क्या मिलेगा, रिटेन मिलेगा हम लोग को। देखिए जावा, ठीक है ना। तो दोस्तों स्लाइड में क्या होता है कि हम लोग नेगेटिव वैल्यू भी दे सकते हैं। देखिए, अब नेगेटिव वैल्यू में जैसे मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, आगे मैं यहाँ पे दे देता हूँ 41, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं दे दूंगा -30। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, ये इस तरह यहाँ से काउंट करेगा। यहाँ से काउंट करके जब ये यहाँ आएगा, तो टोटल हो जाएगा 41। इस पार्ट तक जब आएगा वो 41 हो जाएगा। और उसके बाद ये -30, दैट मीन्स 41 से -30 वो काट देगा, और रेस्ट ऑफ द जो बच रहा है वो हम लोग को रिटर्न करेगा। तो इसमें भी हम लोग को जावा स्क्रिप्ट मिलेगा। ठीक है, देखिए फिर से इसको हम लोग रन करते हैं। देखिए, ठीक है, मतलब क्या होता है दोस्तों, ये जो जैसे इसमें क्या हो रहा था कि 18, या मतलब वो टोटल नंबर थे वो 18 को लेगा। ठीक है, और 18 को लेने के बाद में उसमें से क्या होगा, फिर 7 लेगा और 7 को वो हटा देगा, और रेस्ट जो बचता है वो हम लोग को रिटर्न करेगा। इसमें भी सेम वही होगा, लेकिन जो काउंटिंग प्रोसेस होगा दोस्तों, यहाँ से काउंट करेगा। यहाँ से वो काउंट करेगा पूरा, यहाँ से काउंट करके यहाँ तक जाएगा, और उसके बाद वाला नंबर जो दिया है इतना पार्ट को वो पूरा हटा देगा। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दूसरा देखते हैं फिर। अब हम लोग देखेंगे सब स्ट्रिंग मेथड। तो दोस्तों सब स्ट्रिंग मेथड और स्लाइस जो है ये सिमिलर है, सेम है। ठीक है, बट इसमें दोस्तों हम लोग नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकते, इसमें हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ही देंगे। इसमें हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू दे सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकते हैं। दोनों में सिर्फ यही फर्क है दोस्तों, दोनों में सिर्फ यही फर्क है कि स्लाइड में हम लोग पॉजिटिव वैल्यू भी दे सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू भी दे सकते हैं। बट जो हम लोग सब स्ट्रिंग होता है, उसमें सिर्फ हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ही देंगे। ठीक है, इसमें हम लोग देखिए पॉजिटिव वैल्यू भी दे सकते हैं, नेगेटिव भी, बट सब स्ट्रिंग में हम लोग ओनली पॉजिटिव वैल्यू ही यूज करेंगे।
ओनली पॉजिटिव वैल्यू ही लेगा वो, ठीक है। और ये जो स्लाइस जो होता है, इसमें हम पॉजिटिव वैल्यू भी दे सकते हैं और नेगेटिव वैल्यू भी दे सकते हैं, बस ये इसका फर्क है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग और एक देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे सब एसटीआर। तो दोस्तों सब एसटीआर क्या है कि देखिए ये पहले तो यहाँ तक काउंट करेगा, ठीक है, जितना है यहाँ तक वो काउंट करेगा। जैसे मान लीजिए ये आपका 18 है, तो मैं यहाँ पे 18 लिख देता हूँ। और उसके बाद से जितना आप एक्सट्रैक्ट कराना चाहते हैं, जैसे मैं 6 एक्सट्रैक्ट कराना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ 6 लिख दूंगा। उसके बाद जाके हम इसको रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से ये प्रोग्राम रिटर्न कर रहा है हम लोग को। यहाँ पे हम ये PROM प्रोग्राम रिटर्न कर रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ से जो पार्ट है वो हम लोग को रिटर्न कर रहा है, मतलब उसके बाद से वो 6 रिटर्न करेगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, अगर 7 लिखते, यहाँ पे अगर हम लोग 7 लिखेंगे, 7, ठीक है, तो 7 मतलब वो कहाँ तक होगा, 1 होगा, इसके बाद 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, फिर 7 हुआ। और फिर जावास्क्रिप्ट हम लोग को चाहिए, तो जावास्क्रिप्ट में टोटल कितना लेटर है, 10 लेटर है, तो यहाँ पे हम लोग को 10 लिखना पड़ेगा। तब ये हम लोग को क्या रिटर्न करेगा, जावास्क्रिप्ट रिटर्न करेगा। देखिए दोस्तों, जावास्क्रिप्ट रिटर्न हुआ ना, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के जरिए स्लाइस और सब स्ट्रिंग और सब एसटीआर ये मेथड समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।